हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को संविधान से जो जितने भी अनुच्छेद होते हैं इम्पोर्टेंट वाले, जो पेपर में आए हुए थे और जो आ सकने की उम्मीद रखते हैं, वो सारे अनुच्छेद आपको एक वीडियो में दिए जा चुके हैं। आज हम लोग जो है जितने भी संशोधन इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे आपको एक वीडियो दिया जा रहा है और इससे जो है आप लोग यहाँ से आराम से कर पाएंगे। जितने भी संशोधन के क्वेश्चंस आएंगे लगभग आपके यहाँ से बन जाएंगे। चलिए पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ। 73वें 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय सरकारी प्रणाली है। तो जो 73 और 74वें संविधान संशोधन में बताया गया है कि यहाँ पे त्रिस्तरीय स्तरीय जो है वो सरकारी प्रणाली है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में किसे जोड़ा गया है? तो सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने की प्रणाली की शुरुआत की, एक राष्ट्र एक टैक्स की शुरुआत की थी। 101 संविधान यानी कि इसमें जीएसटी लाया गया था, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे इसमें 101 संविधान संशोधन में जीएसटी लाया गया था। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था, तो उसके बाद से जो है अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। संपत्ति का अधिकार जो था वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 51A में पहुंचा दिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 1976 में स्थापित की सिफारिश के अनुसार 42वें संविधान संशोधन किया गया था। किसकी सिफारिश से जो है 42वें संविधान संशोधन किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी जिनकी सिफारिश पे इसका जो है संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन ने 16 से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई है? तो ये 86वां संविधान संशोधन था। इसी के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चे जो होंगे उनको अनिवार्य जो है शिक्षा देने का वादा किया गया था और वो दिया जा रहा है, ये नियम बनाया गया था। किस संवैधानिक संशोधन में ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की थी? तो 42वें संविधान संशोधन ने जो है मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की थी। निम्नलिखित कर्तव्य माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चे या अपने बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 साल को जोड़ा गया था ना, ये वही वाला संशोधन है। भारतीय संविधान के कौन सा वह संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को वहाँ दिया गया है? जनजाति के आरक्षण को वहाँ दिया गया है, तो किस में दिया गया है? 104वें संविधान संशोधन में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा? तो 86वें संविधान संशोधन, जो कि 6 से 14 साल को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने के वादा किया गया। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र विस्तार से संबंधित था? तो 7वां संशोधन था ये। फिर क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 42वें संविधान, क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, इससे इतनी चीज़ें जोड़ी गई कि एक इसको छोटा संविधान संशोधन कह सकते हैं। फिर 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, जो कि EWS कह सकते हैं कि इसको। ये क्या है? ये EWS है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि EWS किस में दिया गया है, तो 103वां संविधान संशोधन था जिसके तहत EWS को स्टार्ट किया गया था। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन हुआ था? तो 1951 में ये संशोधन हो गया था। किस संवैधानिक संशोधन ने पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो 14वें संविधान संशोधन ने। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया? फिर भी वही 42वें संविधान संशोधन को। ठीक, 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की प्रतिशत प्रदान किया गया। तो कौन सा था? ये 10 EWS जोड़ा गया था आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। आर्थिक आधार पे ये आरक्षण जो दिया गया, ऐसा कोई भी संविधान में हमारे पहले से कहीं पे भी उल्लेखित नहीं था।
चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारत संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में डाला गया? तो 86वें संविधान संशोधन से डाला गया। फिर संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है ये। हिंदी में भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? 58वें संशोधन 1987 के द्वारा। भारतीय संविधान में 100वां संशोधन प्रदान करता है। कौन करता है? भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश क्षेत्रों का हस्तांतरण। भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी के लिए विवर्तन अवैध है? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के लिए किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में कौन से सुधार किए गए थे? तो 52वां संविधान संशोधन जो था वो किससे रिलेटेड था? तो दल बदल से था। दल बदल का मतलब पहले ऐसा होता था कि चुनाव लड़े वाली फर्स्ट पार्टी से और जब जीत गए तो चले गए दूसरी पार्टी में, तो ये जो था इस पे पाबंदियां लगाई गई। तो अब अगर आप जब जाएंगे तो आपका जो है चुनाव जो होगा वो एक तरीके से रद्द कर दिया जाएगा, आपको रद्द माना जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त किया। तो 44 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि NCR। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन कार्यकाल कितना है? अधिनियम के अनुसार पंचायत का। देखो सब उल्टा फुल्टा, यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना है? तो 5 वर्ष का है। भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा यानी कि GST लगाया गया? GST 101वें संविधान संशोधन के तहत लगाया गया। भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को से किस आयोग की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये सारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी? 31वां संविधान संशोधन 1973 में। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। संपत्ति का अधिकार को भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 44वें संशोधन 1978 से प्रभावित हुआ था? तो 300A प्रभावित हुआ था। किस संविधान संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की प्राथमिकता को प्राथमिकता दी थी? तो 42वें संविधान संशोधन। हिंदी को भारतीय संविधान के तहत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अनुच्छेद में घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 343 में ये घोषित किया गया है। अरे अभी तो हम लोग आधे पे पहुंचे थे, आगे कैसे बढ़ गए यार। फिर किस संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे जो है कुछ प्रैक्टिस सेट हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए तो इनको देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 आपको पता था किससे रिलेटेड था? महान्यायवादी की जो है नियुक्ति के बारे में वहाँ पे बताया गया था। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। दूसरा ऑप्शन दिख गया, बस इसी को टिक कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक संसाधनों में से किसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो कौन सा संशोधन था?
जो 8वीं सूची में, ये भी ऊपर अभी आपको बताया गया था कि 92वां अधिनियम संशोधन अधिनियम था, ये उसमें किया गया था। तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए जो ऊपर पढ़ा है बिल्कुल उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपको वैसे ही फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया था? अच्छा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें कौन सा अनुच्छेद संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ये लीजिए, ये बिल्कुल अरे, तो ये सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 4 नंबर में। अगले बार थोड़ा सा प्रिंट भाई थोड़ा सा बड़ा और मोटा रखना, इसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोगों को कोई ऐसा तो है नहीं कि ये किताब बना के फिर बेचनी है, यहाँ पे पढ़ाना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा मोटा बनाया करो जिससे प्रिंट साफ दिखाई दे। दिखता ये भी साफ है लेकिन वो मज़ा नहीं आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के भारत में भारतीय 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मैथिली, बोडो, संथाली और कन्नड़। तो आपको पता है कि मैथिली, बोडो, संथाली ये सब जुड़ी हुई हैं, लेकिन कन्नड़ उसमें नहीं जुड़ी है। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ये चौथे ऑप्शन में दिख रहा है और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो फिर ये भी 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि उसी में जो है पंचायतों की शक्तियों के बारे में बात की गई है ना। चलो 7 नंबर, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, ठीक है, का दर्जा दिया गया था? तो ये भी वहाँ पे बात हुई थी कि 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को जो है एनसीआर घोषित किया गया था, यही तो बात हुई थी वहाँ पे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 8 नंबर, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा नागरिक के मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे, तीसरे ऑप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल भैया लगा देंगे। फिर 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर को 18 कर दिया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन इधर दे रखा है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है 21 साल से घटाकर 18 साल वोट देने की जो उम्र थी वो कम कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 79 सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। 79 में सर्वोच्च न्यायालय, यार मुझे तो नहीं लगता होता है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। तो चलो बिल्कुल, फिर पहला ही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये भी सुमेलित नहीं है, ये देखते हैं। अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही है। पहला वाला फिर कैसे सही हो जाएगा? 19 में ई, अनुच्छेद 19E संघ बनाने का अधिकार नहीं। अनुच्छेद 19B कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार नहीं। तो फिर अच्छा, सही ही तो पूछा ही था, तो सही पूछा था तो फिर सेकंड नंबर ही सही होगा, क्योंकि उसमें अनुच्छेद 19A में जो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार हमको दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो कि आपको एक वीडियो में और जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस भी थे और ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक वीडियो में कंप्लीट करके दे दिए गए हैं। आप लोग भी इसको देखिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।